अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का शाब्दिक अर्थ होता है आधा अंग। भारतीय समाज में ये शब्द विशेष रूप से पत्नी के संदर्भ में उपयोग होता है। अर्धांगिनी का अर्थ केवल जीवनसाथी या पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब एक ऐसी साझेदार से है जो अपने पति के जीवन में हर सुख दुख, सफलता असफलता में बराबर की भागीदार हो। भारतीय संस्कृति और समाज में नारी को अर्धांगिनी का दर्जा देकर उसे समान अधिकार और स्थान प्रदान किया गया है। यह न केवल पति पत्नी के संबंधों को दर्शाता है, बल्कि इसे समाज, परिवार और संपूर्ण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्थान दिया गया है। उसे गृहिणी, माता, बहन, पत्नी आदि विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। नारी को गृहलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, शक्ति और धैर्य की मूरत माना गया है। संस्कृत में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। इसी के तहत पति पत्नी का रिश्ता समाज के लिए आदर्श होता है। अर्धांगिनी का कर्तव्य केवल घर की देखभाल करना नहीं होता, बल्कि वह परिवार की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आधारशिला भी होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अर्धांगिनी का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत और रामायण में द्रौपदी और सीता को अर्धांगिनी के रूप में चित्रित किया गया है। वे केवल पत्नियां नहीं थीं, बल्कि अपने पति के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। सीता ने वनवास में राम के साथ हर कठिनाई का सामना किया और द्रौपदी ने कौरवों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि अर्धांगिनी केवल एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक समर्थक और मार्गदर्शक भी होती है। अर्धांगिनी का प्रमुख कर्तव्य अपने परिवार का पालन पोषण करना है। वह अपने पति के हर सुख दुख की सहभागी होती है और परिवार की नींव को मजबूती देती है। एक आदर्श अर्धांगिनी अपने पति को प्रोत्साहित करती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतीय समाज में अर्धांगिनी के रूप में पत्नी का कार्य केवल घर की जिम्मेदारी निभाना नहीं होता, बल्कि वह समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अर्धांगिनी का अधिकार सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, बल्कि कानूनी रूप में भी होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उसे अपने पति की संपत्ति की विरासत और आर्थिक अधिकार मिलते हैं। समय के साथ समाज में भी अर्धांगिनी के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और अब वह न केवल घर बल्कि समाज में भी अपनी स्वतंत्र पहचान बना रही है। समाज में आए बदलाव के कारण अर्धांगिनी की भूमिका भी समय के साथ बदल रही है। आज की अर्धांगिनी शिक्षित है, स्वावलंबी है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वह न केवल घर की देखभाल करती है, बल्कि बाहर की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली अर्धांगिनी अब समाज में अपनी एक नई पहचान बना रही है। वह एक गृहिणी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है। आधुनिक समय में अर्धांगिनी का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि वह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर स्थिति में सहयोग देती है। नौकरी में सहयोग करने के साथ साथ वह घर की जिम्मेदारी भी संभालती है, जिससे परिवार और समाज में संतुलन बना रहता है। पति पत्नी के संबंधों में अर्धांगिनी का महत्व अत्यधिक होता है। एक अच्छा दाम्पत्य जीवन तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। पति पत्नी का संबंध केवल प्रेम पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह विश्वास, त्याग और एकता पर भी आधारित होता है। अर्धांगिनी अपने पति के सपनों और लक्ष्यों को अपनी प्राथमिकता बनाकर उसे अपने हर कदम पर सहयोग करती है। अर्धांगिनी का स्थान भारतीय समाज और परिवार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह केवल एक पत्नी या गृहिणी नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला होती है। आधुनिक समय में जहां नारी शिक्षा प्राप्त कर रही है और समाज में अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही है, वहीं अर्धांगिनी की भूमिका भी व्यापक हो गई है। अर्धांगिनी का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका योगदान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी है। एक सशक्त अर्धांगिनी ही एक सशक्त परिवार और समाज का निर्माण कर सकती है। अर्धांगिनी का यह महत्वपूर्ण स्थान सदैव बना रहेगा और वह भारतीय समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाती रहेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।